मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। कुछ मत करो, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। पिछले कई सालों से एक मुस्लिम समाज में ये देखने में आ रहा है कि मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों से शादी कर रही हैं और उसके बाद कई मामलों में ये देखने में आता है कि उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको मार दिया जाता है या फिर उनको लगातार टॉर्चर किया जाता है। इश्क में पड़ने के बाद, मोहब्बत में पड़ने के बाद लड़कियां ना अपने समाज की सुनती, ना अपने घर वालों की सुनती हैं और ना ही उन्हें ये महसूस होता है कि वो जो एक हरकत करने जा रही हैं वो पूरी तरह से गैर इस्लामी हैं। इस्लाम किसी भी तरह से इजाज़त नहीं देता कि आप गैर मुस्लिम से शादी करें। लेकिन इस तरह के मामलात जब सामने आते हैं तो उसके बाद मुसलमानों के दरमियान भी इस तरह की ये बहस शुरू होती है कि आखिर हम लोग अपनी बच्चियों को अच्छी तरबियत क्यों नहीं दे रहे, उनको हम दीन इस्लाम की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम उनको देने में किस तरह से नाकाम हो रहे हैं। क्योंकि जो इस्लाम का जो सामाजिक सिस्टम है, जो ताना बाना है समाज का, वो बिल्कुल आईने की तरह साफ और शफाफ है। अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों की शादी मुसलमान के अलावा किसी के साथ भी करना गैर इस्लामी है और इसका ज़िक्र ख़ुद कुरान में आया है। यानी अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि बच्चियों की शादी मुसलमानों में ही होगी और अगर कोई बच्ची किसी गैर मुस्लिम से शादी करती है तो वो पूरी तरह से गैर इस्लामी है और उसके नतीजे में जो बच्चे पैदा होंगे वो भी हराम हैं। उसके साथ ही अगर मर्द की बात करते हैं तो मर्द को सिर्फ इजाज़त दी गई है कि वो अहले किताब में शादी कर सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि मुस्लिम लड़की से शादी की जाए। लेकिन इसके साथ ही ये तो एक मामला हो गया। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जो काफ़ी चौंकाने वाली हैं और मुस्लिम समाज को सोचने पर मजबूर करती हैं कि किस तरह से मुस्लिम बच्चों के ख़िलाफ़ एक साजिश की जा रही है। मंसूबाबंद तरीक़े से पूरा प्लान करके साजिश की जा रही है। कई बार ये देखने में आता है कि हिंदूवादी संगठनों के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें प्रोत्साहन दिया जा रहा है नौजवान गैर मुस्लिम हिंदू बच्चों को, लड़कों को, कि अगर आप मुस्लिम बच्ची से शादी करते हैं या मुस्लिम बच्ची को अगर अपने प्यार के झांसे में लेते हैं और उसके बाद उससे आप शादी करते हैं तो आपको इतना इनाम दिया जाएगा। इस तरह की कई वीडियो पिछले दिनों में वायरल हुई। लेकिन अभी जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक हिंदूवादी संगठन की कोई मीटिंग है, उस मीटिंग में एक नौजवान खड़े होकर के जिस तरह से जहर उगल रहा है और लोगों को ये कह रहा है कि इसका इलाज, मुसलमानों का इलाज आप मारपीट मत कीजिए, सिर्फ इलाज ये है कि मुस्लिम बच्चियों को आप फंसाइए और उसके बाद उनसे शादी कीजिए और उसके बाद अपना बदला आप उसके परिवार से पूरी तरह से ले सकते हैं। वीडियो 4-5 मिनट का है, लेकिन उसमें से जो मेन पार्ट है वो 30-32 सेकंड का जो पार्ट है वो मैं आपको सुनवाना चाहूँगा। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। कुछ मत करो, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है। किस चीज की? हम तो उसकी लड़कियों से प्यार करेंगे ना, क्यों? अपने आप ही कमजोर होते चले जाएंगे। तो सुना किस तरह से ये एक हिंदूवादी नेता, हिंदू संगठन की जो मीटिंग चल रही है उसमें किस तरह से नौजवानों को ये कह रहा है कि आपको किस तरह की रणनीति अपनानी है, किसी से लड़ना नहीं है, किसी से भिड़ना नहीं है, सिर्फ आपको मुस्लिम बच्चियों को फंसाना है, उनसे शादियां करनी है और उसके बाद आपका मकसद पूरी तरह से हल हो जाएगा। जिसको लेकर इस वीडियो के बाद
एक बार फिर ख़ास तौर से जो हमारे ज़िम्मेदारान लोग हैं, जो तंजीमें चला रहे हैं, जो NGO चला रहे हैं, जो मुस्लिम समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उनके लिए सोचने का विषय है। और उसके साथ ही उन लोगों को सोचने का सवाल है जो अपनी बच्चियों को दीनी तालीम नहीं दे रहे, सही और गलत का तरीक़ा नहीं बता रहे, जो उनको ये नहीं बता रहे कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके साथ अल्लाह किस तरह का सलूक करेगा या क़यामत के दिन आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा। उसको पूरी तरह से इस्लामी तालीमात के ज़रिए बताने की ज़रूरत है कि अगर आप इस तरह की हरकत करते हैं तो वो गैर इस्लामी होगी और उसकी आपको अल्लाह ताला के ज़रिए सज़ा मिल सकती है। बच्चियों के अंदर डर बिठाने की ज़रूरत है, उनको इस्लाम की सही तालीमात देने की ज़रूरत है, ताकि अगर कोई इस तरह की हरकत करे, जिस तरह से मुनज़्ज़म तरीक़े से साजिश चल रही है, और इस तरह के केसेस ख़ास तौर से मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। मुंबई से रोज़ाना इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं, दिल्ली से इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं और छोटे छोटे इलाक़ों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 1 महीने के अंदर 8-10 मामले ऐसे मेरी नज़र से गुज़रे हैं जिसमें बच्चियों को मारा गया है या उनको तलाक़ दे दिया गया है, उनको भगा दिया गया है, उनको पीटा गया है, आग के हवाले कर दिया गया है। इस तरह के दर्जनों मामले सामने आए हैं कि पहले शादी कर ली जाती है मुस्लिम बच्ची से, घर वालों को प्रताड़ित किया जाता है, उनसे जहेज़ मांगा जाता है, उन्हें धमकियां दी जाती हैं और उसके बाद अपना मकसद पूरा करने के बाद उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। इसलिए इस वीडियो के ज़रिए आपको एक सबक लेने की ज़रूरत है और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।